युगों से युगों तक एक ही है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह। नाम का शुक्र करते हुए, उसके नाम की तारीफ करते हुए, खुदा बाप तू हमारी जिंदगियों में बड़े कार्यों को कर रहा है। खुदावन तू ऐसे ऐसे काम कर रहा है खुदावन जो बयान से बाहर है। तेरे नाम में खुदावन सभी शैतान की शक्तियों को श्रापित करते और कैंसिल करते, योजनाओं को, सारी शैतानी योजनाओं को कैंसिल करते हैं फिर से। खुदावन आज जितने लोग स्पेशल टीचिंग को सुने सेम ना रहें, तेरा आत्मा उन्हें छुए खुदावन, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आज इस लाइव और बाइबल टीचिंग, स्पेशल बाइबल टीचिंग में आपका स्वागत है। मेरा बिलीव है कि खुदावंद ने इस टाइम को स्पेशली मसा किया है, स्वर्ग से अनॉइंट किया है, ताकि मैं आपसे रोज खुदावंद के वचन में से, जो बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने कहा कि मैं जीवन की रोटी हूं, अगर आप जीसस को खाएंगे, उसके वचन को खाएंगे तो भूखे नहीं रहेंगे। आई थिंक बहुत से लोग ये बात नहीं जानते होंगे। जब आप मिलियनेयर्स से मिलते हैं, जब आप करोड़पति लोगों से मिलते हैं जिन्होंने दुनिया में पैसों में झंडे गाड़े हैं, आप उनको फिर भी भूखा देखते हैं। आप देखते हैं कि वो अभी भी अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड नहीं है। अभी भी उनकी लाइफ में एक भूख है जो वो पैसा मिटा नहीं सका, वो पार्टीज मिटा नहीं सकी। तो वो भूख कैसे मिटे? इसलिए जीसस क्राइस्ट ने कहा था कि जो मुझे खाएगा वो कभी भी भूखा नहीं रहेगा। अगर आप जीसस क्राइस्ट को खाते हैं, आप उसके वचन को खाते हैं, उसको खाने का मतलब उसके वचन को मानना। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह जब सामरी औरत के पास उसको वचन दे रहे थे और चेले आए और जीसस ने कहा कि मेरी रोटी वो नहीं है जो तुम लाए हो। उन्हें लगा कि शायद कोई और जीसस क्राइस्ट के लिए कोई खास रोटी लेके आया है, लेकिन परमेश्वर ने कहा मेरे पिता के हुक्म को मानना और उसके वचन पे चलना, उसकी योजनाओं को पूरा करना ही मेरी रोटी है। क्योंकि जैसे ही आप परमेश्वर के वचन को जानते हैं, जैसे ही आप परमेश्वर के वचन पे बिलीव करते हैं, बाइबल कहती है कि आप परमेश्वर की योजनाओं पर चलना ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर देते हैं। मेरा विश्वास है कि आज आप परमेश्वर के वचन को जब सुनेंगे, आप उसकी योजनाओं के ऊपर चलना अपने आप शुरू कर देंगे। आज मत्ती 3 उसकी 1 में लिखा, उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यहूदिया के जंगल में ये प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। उसने कहा मन फिराओ, परमेश्वर का राज जो है, उसका राज्य जो है वो निकट आया है। मन फिराने का जब आप मतलब यूनानी भाषा में नया नियम लिखा गया, तो उसमें मन फिराने का मतलब है अपनी सोच को बदल लेना। जैसे मेरी सोच 2004 से पहले क्या थी कि यीशु मसीह धर्म को बदलने के लिए आए। यीशु मसीह गोरों का परमेश्वर है। गोरे चले गए देश को आज़ाद करके, लेकिन अपना धर्म छोड़ गए और हमें 2 टुकड़ों में बांट गए। बहुत सारी गेम्स हमारे साथ खेल गए, क्योंकि जो कुछ मीडिया आपको सुनाता है आप उस पर बिलीव करते हैं। लेकिन जब सब कुछ खत्म होने के बाद, मेरी सेहत, मेरी लाइफ, मेरी मेंटल लाइफ, जब सुसाइड करने जा रहा था, तो एक हिंदू व्यक्ति मिला जिसने बताया कि प्रभु यीशु मसीह धर्म को बदलने नहीं आए। वो तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसे तुम्हारी धर्म, जात, रंग, रूप, पैसे से कुछ लेना देना नहीं। उसने तुमको बनाया और वो तुझसे प्यार करता है। बाइबल पकड़ाई और बोला कि जिस दिन ईसाई धर्म नाम का शब्द बाइबल में आएगा, उस दिन बाइबल को पढ़ना बंद कर देना। सचमुच ऐसा ही हुआ। और जब बाइबल को पढ़ा और देखा कि परमेश्वर का जो
वचन है वो वाकई किसी धर्म या किसी जात को ब्लेस नहीं करता, वो सब जन जो उसके पास आते उन्हें आशीषित करता है। यूहन्ना उन्हें कह रहा था कि अपने मन को फिराओ, अपनी सोच को चेंज करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। ये वही है जिसकी चर्चा यशाया भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा की गई थी कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। अब वो मन फिराने के लिए किनको बोल रहा था? अगर आप यहाँ पर ध्यान से गौर करें तो ये अन्य जातियों के लिए वचन नहीं था, क्योंकि यूहन्ना जो था वो सदूकियों, फरीसियों, शास्त्रियों से, यहूदियों से, अपने इस्राएलियों से वो बात कर रहा था। क्यों वो उनको कह रहा था कि अपने मन को फिराओ, अपनी सोच को बदलो? वो इसीलिए उनको कह रहा था कि जब जीसस क्राइस्ट आएंगे, क्योंकि बाइबल कहती है कि जब मैंने आपको ये पिछले दिनों में स्टडी दी है तो मैंने आपको ये भी बात बताई है कि जितनी घटनाएं बाइबल में हुई, चाहे वो एक कुंवारी का गर्भवती होना हो, जिसे पहले यूसुफ ने पढ़ा तो होगा लेकिन कैसे होगा ये वो नहीं जानता होगा। उसे लगा होगा कुंवारी गर्भवती होगी, शायद में लिखा है पुत्र जनेगी, उसका नाम इमैनुअल रखेंगे। अच्छा, शायद एक कुंवारी लड़की की शादी हो जाएगी, फिर वो गर्भवती होगी। लेकिन जब उसको ये पता चला कि मरियम जो है वो कुंवारी है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य ने उसको गर्भ दिया है, तो उसको समझ आए कि हाँ, वाकई एक रियल कुंवारी बिना किसी मर्द के गर्भवती होगी और पवित्र बेटा जनेगी जो यहोवा का होगा। हालेलुया। उसमें मनुष्य का ब्लड नहीं था। हालेलुया। पवित्र आत्मा ने उसे बीज दिया और बाइबल कहती वो परमेश्वर का खून था जो निष्कपट निष्कलंक था। इसीलिए उसके बहने से आपको और मुझको पापों से मुक्ति मिलती है। इसीलिए किसी और ब्लड के बहने से, बैलों और बकरों का और किसी का भी हमें मुक्ति नहीं मिली। इतने साल वो बलियों को चढ़ाते रहे। अब यूहन्ना उन्हें क्यों ये बात कह रहा था कि मन फिराओ? उन्हें क्यों ये कह रहा था कि अपनी सोच को बदलो? यूनानी भाषा के शब्द को आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे, मन फिराओ के शब्द को उसने लिखा अपनी सोच को, अपनी थिंकिंग को चेंज करो। हालेलुया। वो क्यों उनको कह रहा था? बाइबल कहती है कि वो सदूकियों, फरीसियों, शास्त्रियों, यहूदियों से, याजकों से, परमेश्वर की प्रजा से बात कर रहा था कि अपनी सोच को बदलो। और बाइबल कहती है कि जंगल यिर्मयाह, यहोजकेल, दानियेल, ये एलिया, अलीशा, ये सारे मेजर एक बड़ी कॉलिंग वाले प्रॉफिट्स थे। आजकल के प्रॉफिट्स की तरह प्रॉफिट कमाने वाले प्रॉफिट्स नहीं, फेसबुक यूज करके प्रोफेसी करने वाले नहीं, रियल प्रॉफिट्स थे। 700 साल पहले कहा था कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है। वो क्यों? ताकि जब कोई ऐसा पुकारे, जब कोई ऐसा बोले, तो मेरी प्रजा जो है वो मेरे लिखे हुए पे विश्वास करके उस व्यक्ति की बात को सुने। बाइबल कहती वो जीसस क्राइस्ट के रास्तों को साफ करने के लिए आ रहा था। क्योंकि अब ये आप बाइबल स्टडी में हैं, तो बाइबल स्टडी में मेरे पास समय है और ये डिमांड रखती है कि मैं आपको छोटी छोटी तार खींच खींच के आपको दिखाऊं, क्योंकि ये प्रीचिंग टाइम नहीं है, ये आपके लिए स्पेशल टीचिंग टाइम है। तो वो पता है वो क्यों मन फिराने के लिए उनको बोल रहा था, क्यों उनको बोल रहा था कि चेंज योर माइंड, अपने सोच को बदल लो। बोलते थे अपनी सोच को बदल लो। हम क्यों अपनी सोच को बदलें? किस विषय में तू बात कर रहा है हम अपनी सोच को बदल लें? वो बात तो बता, किस विषय में अपनी सोच को बदले। हमारे पास व्यवस्था है, हम पापों को माफ करवाने के लिए मेल बलियां, पाप बलियां, होम बलियां सब करते हैं, अपने सब कामों को, त्योहारों को मनाते
और उसकी भविष्यवाणी भी 700 साल पहले लिखी गई थी कि जंगल में एक कर रहा हूं वो मेरे बाद आएगा और तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा, तुम्हें राह दिखाएगा, वो तुम्हारा प्रभु होगा। और उसके बारे में बाइबल में लिखा है कि जंगल में पुकारने वाले का शब्द होगा। और जब वो ऐसी बातें बोल रहा था कि सोच बदलो, अब परमेश्वर आके भी यही बात कह रहे हैं। इसका मतलब ये सारी चीजें इंटरकनेक्ट हैं। वो मूवीज होती है ना जो सस्पेंस वाली, वो कनेक्ट, ये खजाना इधर पड़ा है, उसकी नक्शा आधा इधर है, छाप इधर है, वो सारे कनेक्शन जब जुड़ते हैं तो होता है काम। तो ये सारे कनेक्शन जुड़े। और आप जानते हैं प्रभु ने क्यों कहा दांत के बदले दांत नहीं। अगर मान लो हम 10 लाख यहूदी लोग हैं और खुदा ने कहा कि दांत के बदले दांत, प्राण के बदले प्राण। अगर खुदा ये ना कहता, अगर खुदा तब कहता कि जब तो कोई तुम्हें मारे तो उसके लिए प्रार्थना करना, आप जानते यहूदी खत्म हो जाते। क्योंकि जब वो दुश्मनों के साथ लड़ने के लिए जाते तो परमेश्वर उनको बोलता क्या मैंने तुमको नहीं कहा दांत के बदले दांत नहीं लेना। तो अगर परमेश्वर ही उनके साथ नहीं, उन्होंने प्रभु के वचन को नहीं माना, तो जब लड़ेंगे तो प्रभु उनके साथ नहीं होगा, तो वो हार जाते। हारते मतलब मर जाते। अगर वो मर जाते तो जीसस क्राइस्ट कहां से आते। आज 800 करोड़ दुनिया में अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो 2 करोड़ 60 लाख लोग वो बताएंगे कि क्रिश्चियन हैं। और ये गिनती बिल्कुल एक डफर गिनती है। मैं आपको बताता हूं कैसे। उसमें
में